बता दूं कि ये हमारा सीजन 4 है और कभी भी कोई भी शो आजकल कोई 3 महीने चलता है, कुछ 6 महीने चलता है और बहुत जल्दी शोज बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा 4th सीजन है नादानिया, फिर टोटल नादानिया, फिर नादानिया, फिर ये नादानिया। ये अपने आप में ये प्रूव करता है कि ये हिट सीरियल है और तभी चैनल किसी भी शो को दोबारा लाता है अगर उसकी टीआरपी हो या लोगों की लाइक हो। तो हमारे शो को पहले से ही काफ़ी पसंद किया जाता है। और जहाँ तक कॉमेडी का पूछ रहे हैं मुझसे, तो डेफिनेटली कॉमेडी, मुझे लगता है एक्टिंग का अगर हम कोई भी सोचे तो एक्टिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो कॉमेडी है। उसकी टाइमिंग उसमें होनी बहुत ज़रूरी है और भगवान की दया है कि शायद मुझे वो थोड़ा बहुत है जो लोग पसंद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी करना, इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना तो एक्टर्स को देख के लोग बोलते हैं अरे देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो मैं जब जाती हूँ तो लोग पहले स्माइल करते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे वो बुआ जा रही है, अरे वो पास्ता जा रही है। वो मुझे बहुत एक तरह से ऐसे मुझे लगता है जैसे मुझे कोई अवार्ड दे रहा हो। कॉमेडी करना मुझे हमेशा पसंद है और मैं करती हूँ। बस मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी सारे शोज हैं, काफ़ी सारे रियलिटी शोज हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा होना चाहिए क्योंकि फैमिली बैठ के देखती है तो कभी कभी एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले कॉमेडी को ऐसा समझा जाता था कि कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत ज़रूरी है, तो चीप लाइन्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स हुआ करते थे। लेकिन हमारा ये जो शो है ये फैमिली शो है और इसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर्स, उनके साथ मिलकर देख सकते हैं। और ये शो ये प्रूव करता है हमारा शो कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप चीप डायलॉग से ही हंसा सकते हैं, आप सिचुएशंस के साथ हंसा सकते हैं। आपकी जो रोज रोज पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके चेहरे पर हंसी ले आती है, तो उसी को लेकर ये शो बनाया गया है जिसमें कि मैं मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, तारावंती वर्मा पटियाले वाली, और ये मेरे छोटे बेटे हैं पप्पू, और जैसा नाम है पप्पू वैसी इनकी हरकतें हैं। और ये नंदू है, ये शरीफ है, और इनकी जो मेरी बहू है चंदू, ये कमाती है, लेकिन तारावंती वर्मा जो है वो इतनी डोमिनेटिंग लेडी है कि वो उस बात की कोई कदर नहीं करती है। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये भी जैसे एक देश में अलग अलग तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विचार हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जब उनकी कंट्री पे कोई बाहर से अटैक करता है ऐसे ही एक परिवार पे, तो वो फिर परिवार का प्यार शो होता है, वो फिर सब यूनाइट हो जाते हैं और बाहर के कोई भी आए तो उससे लड़ते हैं। ये बहुत ही क्यूट फैमिली है, आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रोक झोंक ऐसी लड़ाई झगड़ा वो सब चलता है। बहुत खूबसूरत शो है। सीरियल और ये सीरियल को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें हमें क्या डिफरेंस देखने मिलेगा पिछले सीरियल से? मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि पहले भी हिट था और मैं चाहती हूँ ये भी हिट रहे। तो पहले भी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस हम करें तो वो तो नहीं है क्या, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है। हमारे जो राइटर हैं वो बहुत नोन इंडस्ट्री के कॉमेडी के राइटर हैं, बहुत फिल्में उनकी हिट रही हैं, मट्टू पारिक जी। हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं और टीम सेम है, हम लोग सब सेम कैरेक्टर, जो मेन यही 4 कैरेक्टर्स आपको इस सीरियल में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम अलग कर रहे हैं, या ऐसा एक फैमिली की कहानी है। हाँ, ये हाँ, हम लोग दिल्ली में रहते थे और हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। अब दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस है कि जैसे हम बॉम्बे आ जाते हैं, हमें छोटे फ्लैट्स में रहना पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलता, आसपास कहते हैं समंदर ही समंदर है, ऐसे कौन सा समंदर है कि मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, और गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, तो कैसी कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारी बड़ी सिटीज, आप सिर्फ बॉम्बे को दीजिए, बड़ी सिटीज में हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, वो सब इसमें क्या है। बट वही पप्पू और नंदू और कंसारा तो बड़े शांत लग रहे, तो हम जानना चाहते हैं कि
भोला लगता है बेसिकली, बहुत मन साफ है उसका, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आजकल जो हर मर्द की कहानी है अपनी बीवी और माँ के बीच में पिस रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कभी लगता है बीवी को सपोर्ट करूँ, कभी लगता है माँ को सपोर्ट करूँ, तो बस उसी में पिसता जा रहा है बेचारा। और साथ में प्रोफेशनली राइटर भी है, यहाँ पर आया है बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करने के लिए। आगे आगे आप शो में देखेंगे कि कैसे नंदू आगे प्रोजेक्ट करता है, कैसे कहानियाँ लिखता है। तो वही है नंदू के बारे में। मेरा कैरेक्टर चंदू है इस सीरियल में, और चंदू का कैरेक्टर ये है कि वो एक ही घर में कमाऊँ थोड़ा तो है, तो कमाने वाली है वो एक, तो सारे खर्चे उसी के सर पर आते हैं। पर वो बाय द एंड ऑफ द डे उसको ये लगता है कि वो जो भी करे अपनी फैमिली है, तो इसलिए वो इरिटेट रहती है, लेकिन हमेशा अपने हस्बैंड को, अपनी मदर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को पुश करती रहती है कि आप लोग कुछ करो, ना वी डोंट नीड कुछ भी करें। तो थोड़ी बहुत थोड़ी मतलब नादानों में मैं थोड़ी सी कम नादान हूँ। That's what Chandu's character is. पप्पू तो हमेशा से अतरंगी रहा है, अभी भी अतरंगी है, और अभी देश का सेकंड मोस्ट फेमस पप्पू हो गया है। जो फर्स्ट वाला वो तो सब आप लोग जानते ही होंगे। अब ये वाला जो पप्पू है, इसमें उसमें बस ये फर्क है कि बहुत बड़ा वाला लड़कीबाज है, प्लस ये दिल्ली से मुंबई आया है सपना लेके कि इसको फाइनली एक्टर बनना है, जिसके लिए काफी सालों से ट्राई कर रहा है, प्लस लाख दूसरे खाता रहता है हर जगह जाके, लेकिन इसका कुछ होता नहीं है। तो फाइनली इसको बड़ी उम्मीद है कि मुंबई आने के बाद में ये हीरो बन जाएगा। तो यही है, प्लस पप्पू और नंदू की केमिस्ट्री जो है, मतलब हर चीज में भाई का साथ भी देता है और भाई का फायदा भी उठाता है, भाभी के पैसों में पलता ही है, और मम्मी जी से हमेशा डांट खाता है, पिटाई खाता है कभी कभार। तो इस वाले सीजन में हम लोग जो दिल्ली से मुंबई आए हैं, अब पप्पू मुंबई में आके अपने जो बच्चे खुचे जो रंग थे वो भी दिखाने वाला है। तो आप देखेंगे कि मतलब पप्पू बदमाशियां भी करेगा, लड़कियां भी छेड़ेगा, और हीरो बनने के लिए भी वो पूरी तैयारी करके और कोशिश करेगा कि इस बार उसका कुछ हो जाए। मेरा सवाल नंदू से भी ये रहेगा कि जैसे कि आपको अपनी मॉम को भी संभालना है, साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी, तो आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल ऐसे कुछ देना है लाइक मैरिड कपल्स के लिए कि भाई अपनी माँ को और अपनी वाइफ को कैसे संभाले? मैं ये एग्जाम्पल देके जूते नहीं खाना चाहता क्योंकि हर आदमी जो यहाँ पर है ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम से जूझ रहा है। शायद ही कोई जानता है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बीवी को सपोर्ट कर दिया तो माँ बोल देगी चोर का गुलाम, और अगर माँ को सपोर्ट कर दिया तो बोल देगी कि मम्मी का बेटा। तो ये सिचुएशनल है, एक्चुअली इट इज वेरी टफ टू टेक डिसीजन। तो नंदू खास करके कोशिश करता है कि सिचुएशन के हिसाब से जो सही है उसको सपोर्ट करे। बस यही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू।
जी अगर एक एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो दिस इज़ रियली अ बून। हर एक्टर चाहता है कि उसका शो लंबे वक्त के लिए चले, और ख़ास करके हमारा ये शो जिसका ये बार बार हम लोग जो नए सीज़न के साथ आते हैं, सो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। कुछ पिछले 2 साल से हम लोग यही करते आ रहे हैं। सो बहुत खुशी की बात है कि ये फिर से शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादा एंटरटेनिंग है। मैं चाहता हूँ कि होप करता हूँ कि ऑडियंस को बहुत ही मज़ा आएगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दें। और साथ में ये कहना चाहूँगी ये रीलॉन्च नहीं है, जैसे कि हम एक परिवार है, नंदू ने कहा, उससे भी बड़ा परिवार हमारी ऑडियंस है, जिसकी वजह के प्यार की वजह से हम दोबारा आए हैं। सो इट्स नॉट अ रीलॉन्च, इट्स एक्चुअली कमिंग बैक फॉर देम बिकॉज दे लव्ड अस सो मच। इतना प्यार मिला है कि हम वापस आ गए हैं फिर से वही नादानियाँ करने के लिए और एंटरटेनमेंट के साथ। आई होप कि ऑडियंस इस बार भी हमें ज़्यादा प्यार दें। इस बार ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मसाला लेके आने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब तक उन्होंने दिल्ली का रंग देखा, अभी हम उनको मुंबई का तड़का डाल के देने वाले हैं। और अभी नंदू भाई अपनी राइटिंग से और पप्पू अपनी एक्टिंग से बहुत एंटरटेन करने वाले लोगों को, क्योंकि ये दोनों ही एक नंबर के बुद्धू हैं और इनकी हरकतें देख के लोगों को बड़ा मजा आता है। इसलिए ये शो भी वापस आया, क्योंकि लोग चाहते थे। और मतलब पिछले कुछ 6-7 महीने हमारा जो गैप रहा, उस 6-7 महीनों में हम लोगों को लगातार मेल्स आते थे, और उनके हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी उनके सबकी डिमांड्स आती थी। तो फाइनली जब हम आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस ऑडियंस को और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे और उनके लिए बहुत अच्छा शो बने। चाहूँगा कि आज के दौर में इतना स्ट्रेस होता है नॉर्मल लाइफ में, तो शोज तो काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी तरह के आते हैं, लेकिन कॉमेडी शोज का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जी देखिए, कॉमेडी का इम्पोर्टेंस सीरियसली बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी हाल ही की एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक मेडिकल स्टोर में गया था यहीं वर्सोवा के, तो वहाँ का जो मेडिकल वाला था वो बंदा, आई वॉज सो सरप्राइज, उसने बोला सर आपका शो बंद क्यों हो गया? क्योंकि पूरे दिन के काम करने की थकावट के बाद जब हम घर जाते हैं तो हम टीवी खोल कर देखते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा मिले जो आपको अच्छा बेटर फील कराए, आपको हंसाए, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरे स्ट्रेस को आपको रिलीज़ करने में मदद करता है, खुद हंसाता है, और सबसे बढ़िया बात है उसकी कि आप पूरे परिवार के साथ मिलकर देख सकते हैं। जैसे कि नंदू ने बिल्कुल सही कहा, ये एक डेली सोप है जिसमें ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी। तो अब जब आप घर वापस जाते हो, सिर्फ आप ही नहीं मुस्कुराते हो, आप इस बात की संतुष्टि होती है कि जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनके भी चेहरे पे आप हंसी और मुस्कान ला सकते हैं, उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ को भी आपके ये कॉमेडी की वजह से स्ट्रेस कम किया है। सो वो एक अचीवमेंट लगता है कि येस वी हैव डन समथिंग। आंसू आएंगे, लेकिन हंसते हंसते आंसू आएंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल हर कोई एक वो मोमेंट तलाशता है कि जहाँ वो थोड़ा सा हंस सके, क्योंकि स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में बहुत है, और हमारी अब तक मतलब ये अचीवमेंट रही है कि हमने लोगों को हंसाया है, और हम वही चाहते हैं कि हम और हंसाएं। और कॉमेडी शोज़ आजकल मतलब मैं भी अगर घर जाता हूँ तो मैं टीवी सोप नहीं देखता हूँ, डेली सोप, लेकिन हाँ अगर कॉमेडी शो आ रहा होता है तो आई लव टू वॉच। देखिए, मैं अगर आप मुझे पर्सनली कहें तो आज के दौर में जहाँ 2017 आने वाला है, लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर ज़रूर देख रहे हैं। बट अभी का जो दौर है, आजकल के बच्चे और सब लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए, सब कुछ समझते हैं, तो लिमिटेशन होनी चाहिए। बट आई थिंक एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन करके कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं आज के दौर में, तो ठीक ठाक ही हो तो बेटर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो नादानियाँ हैं वो लिमिटेशन के अंदर हैं, आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास सिचुएशनल कॉमेडी इतनी होती है कि हमें लिमिटेशन को क्रॉस करना या नहीं करना वो हमारे दिमाग में भी नहीं आता है। तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है दैट यू कैन लाफ, आप हंस सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लिमिटेशन के दायरे में बाहर जाओगे तभी आप हंस सकते हो। तो हंसने का पैरामीटर हमारे लिए सेट है, और हमारी ऑडियंस उससे खुश है, हमारे लिए वो बहुत है। एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो हम लेकर चल रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब किसी भी सेट ऑफ ऑडियंस को अच्छा ना लगे। एक छोटे बच्चे से लेके एक मतलब ओल्ड आदमी तक, मतलब एक बूढ़े आदमी तक, हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है। क्योंकि हमारे शो में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो एक 82 साल के हमारे बूढ़े नेबर हैं, भगवान अंकल, तो उसको देख के बच्चे भी खुश होते हैं और बड़े लोगों को भी बड़े पसंद आते हैं। उसके अलावा
जो मतलब हमारे टीनेजर्स जो हैं, जो आजकल मतलब इतना डिजिटल हो गया है सब कुछ और वो लगे रहते हैं अपने फ़ोन पे, वो लोग भी इसे पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग एकदम अप टू डेट रखते हैं अपने शो को। मतलब हमारे शो में इश्यूज भी वो उठाते हैं जो आजकल चल रहे हैं, और हमने कोई भी इसमें स्लैंग लैंग्वेज या कुछ भी अश्लीलता वाली तो कोई हमने कभी कोई चीज़ रखी नहीं है और ना ही कभी रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब देखें और सब एंजॉय करें। उपासना जी तो हमारी इतनी सीरियस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात उनसे सीखने मिली है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कामयाब हो तो आप में कोई ईगो या एटीट्यूड जैसी ना, वो इतनी डाउन टू अर्थ है, हर सीन में हमारी मदद करती है बिल्कुल। मतलब जैसे एक को आर्टिस्ट से ज़्यादा एक फैमिली की तरह हमें समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिला है और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बस हम हमेशा ऐसे ही साथ में काम करते रहें बस। तो अगर नादानियों के बारे में बात किया जाए तो किस टाइप की नादानियाँ हमें फिल्म में देखने मिलेंगी? हमारी बहुत ही रोज़मर्रा की नादानियाँ हैं, वो छोटी छोटी बातों की नादानियाँ हैं। जैसे कि अगर मैं घर का खर्चा सब चलाती हूँ तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि मेरी कटौती कहाँ होगी, सब पैसे बचाती हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे 2 लोग हैं जो बस यही सोचते रहते हैं कि भाभी या अपनी वाइफ से पैसे कैसे ऐंठना है। तो अगर मेरा 2000 का काम है तो ये 2500 में कैसे करके आते हैं, तो वो नादानियाँ हैं हमारे लिए। तो अगर सी इवन यू पीपल आर लाफिंग, तो उसके लिए हमें लिमिटेशन होने की, सिचुएशनल कॉमेडी इतनी आती है कि आप अचानक मतलब यू विल ऑलवेज लाफ, आपकी हंसी आएगी आएगी। जी उपासना जी बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं, बहुत सीजनड एक्टर हैं, और मेरे ख्याल से हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने साल का अनुभव उनका शेयर करने को मिल रहा है। मतलब उनके साथ हम जो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन स्पेस, और हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं रोज़। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है उनकी बहुत जिंदा दिल है, और उनके आते ही सेट पे एक वो जो ब्राइट सा माहौल हो जाता है ना, वो बहुत पसंद है। हम लोग हंसते हंसते ही काम करते हैं। ये कहना चाहूँगा कि किस में देखूं, इधर देखो। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज के दौर में जो शोज आते हैं 3-4 महीने में बंद होते हैं, बहुत सही बात कहा आपने। तो ये कितनी बड़ी खुशी मिल रही है कि इसका रीलॉन्च हुआ, लोग इतना पसंद कर रहे हैं शो को। बहुत किसी भी एक्टर के लिए कि बहुत बड़ी बात होती है कि उसे लोग लाइक करें, उसके शो को लाइक करें, उसके काम को लाइक करें, इसीलिए हम काम करते हैं। डेफिनेटली ये हमारा काम है तो हम पैसे कमाते हैं उससे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उस बात की होती है जब फैंस हमें मिलते हैं, जब वो बोलते हैं कि वो हमें बहुत पसंद करते हैं, या उनके फेस पे हमें देख के स्माइल आती है। तो मुझे लगता है कि ये तो जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, ये जितने भी तरह के, अब तो बहुत सारे अवार्ड्स हो गए, वो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए वही अवार्ड की तरह है। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हमारे शो को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि उसका 4th सीज़न दोबारा चैनल स्टार्ट कर रहा है। किस तरह का कैरेक्टर आप इसमें प्ले कर रहे हैं? इसमें जैसा कि मेरे पहले भी वही कैरेक्टर था, तारावंती वर्मा पटियाले वाली, एक पंजाबी लेडी है, मदर है, लेकिन उसमें मदर जैसी कोई वो नहीं है कि आपने मदर्स देखी होंगी टीवी सीरियल वाली, वो पीछे जूड़ा कर लेती हैं, एक बिंदी बड़ी सी लगा के ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के रो रही होती, बेटा ऐसा मत करो, बहू तुम मुझे इतना टॉर्चर मत करो, या एक दूसरे की लगाई बुझाई कर रही होती। वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है। ये अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी समझती है। वो समझती है कि वो वो अपनी बहू से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो समझती है कि वो बेस्ट कुक है, उससे ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस किसी को नहीं है। मतलब वो अपने आप को अल्टीमेट समझती है। वो समझती है कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, और वो दोनों बेटे उससे डरते हैं, उसकी बहू भी उससे डरती है। तो वो जो बोल दे वो फाइनल होता है। अगर उसने कह दिया कि ये होना है तो वो होना ही चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहू जो है वो कमाती है, दोनों बेटे हैं वो निकम्मे हैं, वो कमाते नहीं। और तारावंती वर्मा तब भी किसी की परवाह नहीं करती, बहू के सारे पैसे उसके पास आते हैं, और वो सबको अपने हिसाब से अपने घर को चलाती है। ये भी कहना चाहूँगी काफ़ी सालों से आप एक्टिंग कर रही हैं, बड़े पर्दे पे काफ़ी काम कर रही हैं, रीजनल फिल्म्स, हिंदी फिल्म पे, तो कोई प्रेफरेंस देती हैं आप क्या? मतलब मुझे फिल्मों में काम करना ज़्यादा मतलब प्रेफर करती हैं या शोज में? नहीं, पहले मैं सोचा करती थी कि फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन अभी टीवी मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हम लोग घर घर पहुंचते हैं टीवी के ज़रिए। फिल्में सारे लोग देखने नहीं जाते हैं, फिल्म हिट होती है तो लोग जाते हैं, और वो भी पूरी सब लोग नहीं जाते। और टीवी एक ऐसा मीडिया है कि आप टीवी चैनल अगर स्टार्ट करते हैं, ऑन करता है कोई भी, तो चाहे वो चैनल ही चेंज कर रहा हो लेकिन आप दिखते हो। और अगर वो लोग आपको पसंद करते हैं तो वहाँ रुकते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये इसका शो चल रहा है तो देखें।
तो आप टीवी के ज़रिए घर घर पहुंचते हो। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मतलब जब मैं होशियारपुर से आई थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस से कि आज मैं अगर कहीं भी चली जाती हूँ, सिर्फ इंडिया को आप छोड़ दीजिए, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाती हूँ, मैं मॉल्स में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने कई बार रियलाइज़ किया कि मुझे इतना पसंद कर रहे हैं लोग, इतना प्यार। वहाँ पे भी लोग आएंगे, फोटोग्राफ, हम आपको जानते हैं, यू आर उपासना सिंह, तो कितना अच्छा लगता है कि आपको वर्ल्ड में लोग जानते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मेरे को अगला जन्म मिले तो भी मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ, और मैं लड़की के रूप में ही जन्म लेना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी भी तरह का अफसोस नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को फुली जिया है, और कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर, कलाकार जो अपनी हॉबी को, मेरी हॉबी थी मेरा प्रोफेशन, मैंने उसे प्रोफेशन बना लिया, सो उसे उसमें काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बना, इसीलिए मैं आज भी अपने काम को एंजॉय करती हूँ। देखिए, मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ। मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की एमए। तो हम लोग जो एक्टर होते हैं, जो थिएटर के एक्टर होते हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना पसंद करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं हीरोइन के रोल्स करती थी, और मैं कुछ 17 या 18 साल की थी जब मैंने बॉम्बे में पहली फिल्म की थी। तो कुछ साल करने के बाद मुझे लगा 5-6 साल के बाद कि ये हीरोइन के ही रोल किए जा रही हूँ, कोई अलग तरह का कैरेक्टर मैं क्यों नहीं करती। तो मैंने एक डिफरेंट एक्शन फिल्में की, फिर मैंने कॉमेडी फिल्में की, फिर मैंने ये किया, नेगेटिव रोल्स किए, और बहुत अवार्ड्स लिए मैंने। तो मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। जैसे संतोषी माँ में मेरा कैरेक्टर है वो मधु मिश्रा, एक बहुत ही डेंजरस औरत जो कि लेकिन है बहुत सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, और हमेशा तहजीब से बात करती है, बहुत ही। और एक कैरेक्टर है तारावंती वर्मा, जो अनपढ़ गंवार, अपने आप को बहुत समझने वाली, लेकिन बड़ी भोली है तारावंती, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और वो मधु जो है वो दिल की बहुत ख़राब है, वो हमेशा बुरा करना चाहती है। तो इन दो कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही टाइम में प्ले करते हुए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जैसे कि अब एक दिन मैं ये कर रही हूँ फिर ये नादानियाँ, तो कल मेरा शूट संतोषी माँ का है, और आपको बता दूँ मैं 30 के 30 दिन काम करती हूँ। मैं महीने के 30 डेज काम करती हूँ, एक दिन वो और एक दिन वो। और एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास 6 शो थे तो मैं दिन में 3 शूटिंग करती थी, 4-4 घंटे। मैंने आज तक, इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से बोर नहीं हुई हूँ। नहीं तो लगता है कि आप रोज़ काम कर रहे हो, आप रोज़ मेकअप लगाते हो, शूटिंग करने जाते हो, इतना स्ट्रेस है आप पे, आप 12-12, 14-14 घंटे काम करते हो। लेकिन मुझे लगता है इस काम के बगैर मैं जी नहीं सकती। मतलब ये मेरे ब्लड में है। आप कहेंगे किसी को नशा होता है, किसी को शराब पीने का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को नॉनवेज खाने का नशा, किसी को अलग अलग तरह के नशे होते हैं, लेकिन मुझे एक्टिंग का नशा है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर मैं मैं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं। लेकिन हमारा ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, चारों लोगों में बहुत पसंद हैं। पप्पू, नंदू, चंदू, तारावंती बहुत क्यूट कैरेक्टर्स हैं, और ये लोगों की आम जिंदगी से प्रभावित हैं। जैसे कि हमारी आम प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे बिजली चले जाना, पानी चले जाना, कभी बच्चों का नकल मार लेना, कभी स्कूल में टीचर्स का बच्चों को डांट देना, या जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम पैसे होना, खर्चा ज़्यादा होना, जिस तरह की हम सिचुएशंस के साथ उलझते हैं, रोज़ हम जूझते हैं, वो हमने कॉमिक वे में इसमें दिखाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर एपिसोड की एक कहानी है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं भी देखे हैं और पहली बार आप इस शो को देख रहे हैं, तो भी आप उसे उतना ही एंजॉय करोगे, क्योंकि एक कहानी अपने आप में एक पूरा एपिसोड है, पूरी कहानी। उपासना जी, आप कपिल के शो का हिस्सा रह चुकी हैं। शो तो काफ़ी कामयाब है, लेकिन कभी कभी क्या है कि लिमिटेशन भी क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा शो है, इतना नाम है शो का, इतने बड़ी फिल्में का प्रमोशन होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में
कि फैमिली देखती है, तो क्या लिमिटेशंस में रह के करना चाहिए कॉमेडी? देखिए, जब तक हम कलर्स में काम करते थे तब तक तो ऐसा कुछ भी वल्गैरिटी, कोई भी एक लाइन भी आती थी तो हम लोग काट दिया करते थे उसको। लेकिन हाँ, मुझे नहीं शायद किसी के बारे में बोलना चाहिए, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कॉमेडी वल्गैरिटी का नाम नहीं है। आप बिना वल्गर और बिना चीप डायलॉग्स यूज़ किए